Hello students, welcome back to my channel Maths Explainer. My next question number is 7. Find the point on the x-axis which is equidistant from 2 and minus 5 and minus 2 and 9. In this question we have to find these 2 points are equidistant from any points, okay, and this point is on x-axis. हमारे पास में 2 पॉइंट्स है, एक्स एक्सिस पर है और ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. कोऑर्डिनेट ऑफ ए गिवन है 2 - 5, 2 एंड -5 यहाँ पर लेट कर लेंगे हम लोग, और -2 9, -2 एंड 9 कोऑर्डिनेट ऑफ बी. फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग लेट कोऑर्डिनेट of A is equal to 2 - 5 and similarly coordinate of B is equal to -2 and 9. okay, and in this को ये x एक्सिस पर है ये हमारा, ठीक है. जैसे ये हमारे पास x एक्सिस है, ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है, ये x है, ये y है और ये निगेटिव x है और ये निगेटिव y है, ये ओरिजिन है. इसका मतलब कि 2 - 5 ऑटोमेटिक ये हमारा 2 - 5 कहाँ पर होगा. ये अगर हम लोग ये लगाते हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है ना हमारा, ये वाई एक्सिस है, ये हम, और इसका मतलब 2 और -5 है, तो 2x का 2 यहाँ पर होगा, -5 यहाँ पर होगा सपोज y का, तो y का -5 यहाँ पर होगा सपोज हमारे ये पॉइंट आएगा. एंड नेक्स्ट -2 और 9, -2 यहाँ पर होगा, x का -2 और 9 यहाँ पर होगा. ओके, तो सपोज हमारे पास में ये वैल्यू आ गया, तो ये वैल्यू जो आ गया तो ये पॉइंट ए कहलाएगा और ये पॉइंट बी कहलाएगा. इन दोनों के बीच में जो हमारे पास में पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, ये एक्सिस पर है यहाँ पर, तो इस पॉइंट को हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है. इन दिस डायग्राम सपोज P इज हियर, हियर इज P, ओके, P इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द A एंड B आल्सो. तो ये हमारा P, ये जो हमारा वैल्यू है AP और BP दोनों इक्वल होना चाहिए. इक्विडिस्टेंट मतलब ये है, और ये एक्स एक्सिस पर है इसलिए x और 0 लेंगे. कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी x and 0 because this person is dependent upon x axis. x axis पर है इसलिए x 0 लेना है. ये हमेशा ध्यान रखना है, x एक्सिस पर जो होगा वो x 0 लेंगे, फिर y एक्सिस पर जो होगा 0y लेते हैं, 0y, और x एक्सिस का x और 0 लेते हैं, ध्यान रखना है. फिर इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ AB हम पता लगा, AP लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन BP भी पता लगाएंगे. डिस्टेंस of AP is equal to distance of BP. Okay, then for distance of AB, distance formula यूज होगा अंडर रूट AP का वैल्यू A और P, हियर इज P लेट कर लिया थे हम लोग. x यहाँ 0 है, ये x एक्सिस गिवन है, इसे x 0 भी लिख लिए. AP का हम पता लगा रहे हैं, AP, A और P, हियर इज A और P, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है. तो x लिखेंगे, x हमारे पास में क्या है, x2 का ये फार्मूला लिख देते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद में ये फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे. ओके, एंड पुटिंग इन दिस फार्मूला अंडर रूट x2 इज x माइनस x1 इज 2 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 0 माइनस y1 इज -5, okay, here will be -5 whole square, this minus and this minus, it will be plus after this line. Okay, under root x minus 2 whole square plus 5 whole square, 0 plus 5 it means 0 and 5 का whole square लिखे हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सोल्व करते हैं. नेक्स्ट ये हमारा डिस्टेंस ऑफ BP था ये. अब इसके बाद सोल्व करेंगे, अंडर रूट लिखेंगे x - 2 होल स्क्वायर, इट इज
a just like a minus b whole square. Okay, then x square, opening the bracket, first of all x square plus 2 square, okay, minus 2ab, 2 into x into b is here 2, and then plus sign plus 5 square means 25. इनको हमें ओपन करना है, ये फार्मूला पर डिपेंड है, इसको तो सिंपल 5 के स्क्वायर 25 लिख दिया मैंने. एंड दिस इज इक्वल टू, ये हमारा इसी तरह से बीपी भी निकालेंगे. ओके, और बीपी जब निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, पहले इनको सोल्व कर लेते हैं. ये हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 to 4, 4x प्लस 25, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 and 4, 29. Okay, this is the first distance of AP. The value of distance of AP is this, and similarly distance of BP का निकालेंगे. ठीक है, BP is equal to, ये AP का वैल्यू था, ये हमारा AP का वैल्यू है ये, एंड BP का वैल्यू निकाल रहे हैं अब हम. BP का वैल्यू होगा, हमारा फॉर्मूला इज सेम, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, पुटिंग इन दिस फॉर्मूला. ओके, x2, here is x2 is x minus x1 is minus 2 whole square plus y2 is 9 y2, ये बीपी पता लगाना है, बीपी. तो ये हमारा, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है. ओके, तो ये y2 के जगह पर हम जो 0 लिखेंगे, माइनस y1 इज 9, क्योंकि हमारा b और p है, p भी नहीं है, bp है, इसलिए ऑर्डर में लेके चलना है. और ये फॉर्मूला पर पुट कर दिए. x2 का वैल्यू x था, एंड x1 का वैल्यू यहाँ पर -2 है, तो -2 लगाए थे. अब इसके बाद ओपन करेंगे ब्रैकेट, x प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और -9 का होल स्क्वायर हो गया, राइट. फिर उसके बाद लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2ab, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाइंग, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 81. ओके, अब इनको सोल्व करेंगे हम लोग. फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 2 2 जा 4 और 85 हो गया. और ये वैल्यू जो होगा हमारा सेकेंड इंफॉर्मेशन है, ये एपी का और ये बीपी का वैल्यू निकल चुका है. दोनों का इक्वेट करेंगे, बिकॉज इट इज इक्वी डिस्टेंस पड़ रही है. अब इस साइड में हम लोग ले लेते हैं. फिर इसके बाद में सॉल्व करेंगे अब इन दोनों को. इफ AP is AP, here will be AP is equal to BP, therefore ये इक्विडिस्टेंट, इफ लिखने की भी जरूरत नहीं है, इक्विडिस्टेंट गिवन है ये हमारा, इक्विडिस्टेंट ये हमारा गिवन है. देयरफॉर एपी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 अंडर रूट इज इक्वल टू बीपी वैल्यू ऑफ बीपी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, दिस इज ऑल्सो अंडर रूट. ओके, दोनों साइड में रूट है, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, देन रूट कट हो जाएगा हमारा. लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ये रूट है, ये भी रूट था हमारा, होल स्क्वायर करेंगे और इसको भी होल स्क्वायर करेंगे. ठीक है,
तो ये स्क्वायर और रूट दोनों साइड में कट हो गया। हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर कट हो जाएंगे। उसके बाद माइनस 4x, ये प्लस 4x इधर आएगा तो हमारा माइनस 4x और माइनस 4x लिख सकते हैं। इट मीन्स इज इक्वल टू 85 माइनस 29 हो गया। ओके राइट, इनको राइट साइड लेंगे, शिफ्टिंग करेंगे तो ये साइन विल बी चेंज्ड। माइनस 8x इज इक्वल टू 5 माइनस 9, 15 माइनस 9 इज 6, 7 माइनस 2 5, 56। देयरफॉर ये हमारा 56 हो गया। ठीक है, ये 85 है और ये इधर से इधर गया, साइन चेंज हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 56 डिवाइड बाय माइनस 8, ये हमारा माइनस 7 हो गया, माइनस इसको डिवाइड करके। देयरफॉर फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस पर जो हमारा था वो p का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, x0 है ना, तो इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं -7 and 0। दिस इज द आंसर। ओके, ये p का जो होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज -7 and 0। दिस इज द आंसर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किए थे कि AP का डिस्टेंस पता लगाए, फिर BP का लगाए, दोनों को इक्वेट कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड भी किए, फिर उसके बाद में जो कैंसिल होगा, कैंसिल करने के बाद हमारा -7 आया। ये -7 और 0 ये एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट्स है P। ओके, ये जो दोनों पॉइंट्स है दोनों का इक्विटेशन पर है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन होगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।